हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे स्टेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर रखी है। उसी में एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हमारा लर्निंग का आज हम कवर करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल मतलब मेन बातें हम करेंगे, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे। होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है लर्निंग। लर्निंग का क्या मतलब है, ठीक है। कोई भी बंदा है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि उसमें भी उसने इस चीज़ की लर्निंग हुई है। लर्निंग होने का मतलब क्या है कि उसके बिहेवियर में वो चीज़ चेंज आई है। यानी कि कोई कोई है, मान लो उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, ठीक है, फिर उसने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है, अब वो इंग्लिश बोलता है। तो क्या हुआ, उसने वो लैंग्वेज सीखी है, उसने लर्निंग करी है, तो उसके बिहेवियर में चेंज हुआ और वो हमें देखने को मिल रहा है भी। अब वो इंग्लिश बोल पा रहा है, तो यही क्या होती है, लर्निंग होती है। यानी कि कोई भी चीज़ जब कोई भी बंदा सीखता है तो उसके बिहेवियर में वो चेंज दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लर्निंग। तो लर्निंग क्या होता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू न्यू एक्सपीरियंस एवरी डे, ठीक है। रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और मतलब सीखते हैं या फिर सीखेंगे या फिर सीखें, कुछ नया सीखें, कुछ एक्सपीरियंस करें और उसी चीज़ को, उसके कारण हमारे व्यवहार में चेंज आए, उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो लर्निंग होती है ना, ये होगी हमारी लर्निंग। अब लर्निंग की ये डेफिनेशन तो हमारी होगी लर्निंग की कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू न्यू एक्सपीरियंस एवरी डे। अब वुडवर्थ ने भी एक लर्निंग की डेफिनेशन दी है, ठीक है। वुडवर्थ ने भी लर्निंग को डिफाइन किया है और उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड रिएक्शंस। यानी कि कोई भी आप नई नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी नई नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड रिएक्शन, कोई भी नई चीज़ें आप एक्वायर कर रहे हो, कोई भी नई नॉलेज आप सीख रहे हो, तो उसी को क्या कहा है, लर्निंग का, ठीक है। अब जो लर्निंग होती है ना, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल ओरिएंटेड होती है, ठीक है, गोल ओरिएंटेड। जैसे कि कोई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि कोई बंदा, उसको लैंग्वेज नहीं आती थी इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई वो अच्छी इंग्लिश सीख सके, कम्युनिकेट कर सके। तो ये क्या होती है, ऑब्जेक्टिव और गोल ओरिएंटेड होती है। यानी कि कोई ना कोई इसका उद्देश्य होता है, ठीक है, लर्निंग का। आप लर्निंग क्यों कर रहे हो, अब आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा उस चीज़ का, तो आप उसको क्यों सीखोगे, ठीक है। तो लर्निंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड होती है। कुछ ना कुछ आपका उसमें ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ गोल होता है, इसलिए आप लर्निंग करते हैं, ठीक है। दूसरी क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मतलब कहीं से भी सीख सकते हो और इसको कोई भी सीख सकता है, ठीक है। अब मुझे, मान लो मुझे है ना सीखनी है, सपोज मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, तो वो मैं सीख सकती हूँ, कहीं से भी सीख सकती हूँ, और आप भी सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो। तो क्या है, एक यूनिवर्सल होती है लर्निंग, क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है। यानी कि अब मुझे मान लो इंग्लिश सीखना मेरे लिए ज़रूरी है, तो अब मैं इंग्लिश सीख लूँ। कहीं पे मान लो मैं चली जाऊँ, मान लो मुझे तमिल में रहना पड़ जाए, तो मुझे तमिल सीखनी पड़ जाए। तो कहीं लर्निंग क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस की तरह काम करती है, ठीक है। और रिलेटेड टू न्यू नॉलेज, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या होती है, न्यू नॉलेज होती है। आपकी पुरानी नॉलेज थी, आपने कुछ सीखा है, तो आपने कोई नई नॉलेज एक्वायर करी है, तो वही लर्निंग है। तो रिलेटेड टू न्यू नॉलेज, ठीक है।
और प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन इन बिहेवियर। ठीक है, प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन इन बिहेवियर, बिहेवियर में क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन देखने को मिलता है। तो ये क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। या आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी इनकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। या फिर लर्निंग क्या ऑब्जेक्टिव और गोल ओरिएंटेड होती है, तो बिल्कुल होती है, यूनिवर्सल होती है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है, रिलेटेड टू न्यू नॉलेज है, प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन इन बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर में क्या होती है, प्रोग्रेस देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो ये थी लर्निंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। अब कुछ फैक्टर भी होंगे जो लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर अफेक्टेड लर्निंग। तो जो पहला फैक्टर है ना वो होगा इंडिविजुअल। पहला फैक्टर क्या होगा, इंडिविजुअल। ठीक है, पहला फैक्टर क्या होगा, इंडिविजुअल होगा। दूसरा क्या होगा, टीचर रिलेटेड। ठीक है, और थर्ड होगा इन्वायरमेंटल रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फैक्टर अफेक्टेड लर्निंग। लर्निंग को क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल। सपोज करो कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है, तो मैं क्यों सीखूं उस चीज़ को, तो ये चीज़ फैक्टर मेरी लर्निंग को अफेक्ट करेगी। अगर मान लो मुझे इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे नई लैंग्वेज सीखनी है सपोज, तो ये चीज़ मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, तो ये क्या कर रही है, मेरी लर्निंग को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, मोटिवेशन होगा, इंडिविजुअल का मोटिवेशन हो गया। ठीक है, मेरे अंदर मान लो मोटिवेशन ही नहीं है इस चीज़ को सीखने के लिए, तो फिर मैं क्या होगी, मेरी लर्निंग इफेक्ट होगी। सपोज़ कि मुझे भाई मैथ का मेरे को एक एग्ज़ाम देना है, उसमें मेरे को मान लो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन मैथ के आने हैं। अब मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं उस चीज़ को काम करने के लिए, तो मैं उस चीज़ को कैसे करूँगी, और अगर मैं उस चीज़ को नहीं करूँगी तो मेरी लर्निंग नहीं हो पाएगी, मेरी लर्निंग इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला इंडिविजुअल फैक्टर है, दूसरा टीचर रिलेटेड और तीसरा इन्वायरमेंट का है। तो इंडिविजुअल में सबसे पहला क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया। ठीक है, फिर दूसरा है विल पावर। अगर मेरे अंदर करने की विल पावर ही नहीं होगी तो मैं उस कहीं ना कहीं वो भी मेरी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर तीसरा है प्रेज़। अब मान लो कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, कहीं अगर मुझको उससे प्रेज़ मिल गई, भाई किसी ने मेरी सराहना कर दी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर होगी ये चीज़ कि हाँ मैं इस चीज़ को और करूँ, और अच्छा करूँ, और लर्निंग करूँ, तो ये क्या करेगा, मेरी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रेज़ हो गया। अब है फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। सपोज आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये भी आपकी लर्निंग को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्टर है एज एंड मैच्योरिटी। अब एज और मैच्योरिटी का भी फ़र्क होता है, जैसे कुछ लोगों की होती ना, भाई अब हमारी तो इतनी एज होगी, हमने इतना देख लिया, बट हमने इतना सीख लिया, तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होती। कुछ चीज़ें बच्चा 20-25 साल की उम्र में सीख लेता है, कोई बंदा 40 की उम्र तक भी सीख नहीं पाता है। ठीक है, तो किसी में मैच्योरिटी पहले आ जाती है, किसी में मैच्योरिटी लेट तक भी नहीं आती है। तो ये क्या होती है, जो फैक्टर हैं इंडिविजुअल फैक्टर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के खुद के ये फैक्टर होते हैं जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल में मोटिवेशन है, विल पावर, प्रेज, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हो गया, और एज एंड मैच्योरिटी हो गया। ठीक है, अब है टीचर रिलेटेड। तो टीचर रिलेटेड सबसे पहले तो क्या हो गया, प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर, अब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें उसकी कितनी निपुणता है। अगर अच्छा टीचर होगा तो वो आपको और अच्छी चीज़ें सिखा पाएगा, अगर टीचर को ही नॉलेज नहीं होगी तो वो आपको कैसे सिखा पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, टीचर रिलेटेड में प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर,
अब मान लो सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, कोई आपको मान लो ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके पढ़ाए चीज़ों को। ये हम एक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, हम CDP पढ़ रहे हैं, हम बच्चों को सेंटर में रख के पढ़ रहे हैं चीज़ों। आप सोचोगे कि लर्निंग में आप ये टीचर रिलेटेड चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो, तो बच्चे को हमने पढ़ाना है, तो बच्चे को पढ़ाना है तो टीचर की भी प्रोफिशिएंसी होनी ज़रूरी है, ठीक है। टीचर का प्रेजेंट करने का तरीका भी मैटर करता है। एक मान लो टीचर आया, किताब से पढ़ दिया और चला गया, बच्चों को चीज़ें समझ में ना आए, किसी ने बोर्ड का यूज़ किया, लिखा है, चीज़ों को समझाया, किसी ने क्या किया है, बोर्ड का भी यूज़ किया है और एक्सपेरिमेंट करने की भी कोशिश करी है। तो अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, प्रेजेंट करने का मैटर होता है तरीके का, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। तो ये क्या होगी, जो टीचर रिलेटेड क्या है, एक लर्निंग को अफेक्ट करने का फैक्टर है, ठीक है। और थर्ड फैक्टर क्या है, पर्सनैलिटी ऑफ ए टीचर। पर्सनैलिटी ऑफ ए टीचर। अब मान लो किसी बच्चे को एक बार में समझ में ना आए, उसने फिर से टीचर से पूछ लिया और टीचर बोले कि मैंने तो समझा दिया, तो ये कहीं ना कि ये पर्सनैलिटी भी क्या है, लर्निंग को अफेक्ट करती है। अब बच्चे के मन में आ जाएगा कि अरे टीचर तो ऐसे कर रहे हैं, मैं इनसे फिर से पूछने नहीं जाऊँगा, ठीक है, टीचर में तो एटीट्यूड है। और वहीं पर अगर टीचर आपसे बहुत ही मतलब अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो वो चीज़ भी क्या हो रही है, आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। तो ये क्या थी, पर्सनैलिटी ऑफ ए टीचर, जो कि एक टीचर रिलेटेड में एक फैक्टर है, ठीक है। अब है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में तो यही है कि मान लो आपके पास, आपके अंदर भी मोटिवेशन है और आपके टीचर भी सही है, लेकिन आपको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा चीज़ें सीखने के लिए, तो वो भी क्या करेगा, आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है फैमिली एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब मान लो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो लैंग्वेज सबसे अच्छी तभी सीखी जाती है जब आप उसका यूज़ करते हो, जब आप उसको बोलते हो। मान लो आपको इंग्लिश सीखनी है, आपने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ ली हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख ली, सेंटेंस याद कर लिए, रूल्स याद कर लिए, बट जब तक आप उस लैंग्वेज का यूज़ नहीं करोगे ना, तो तब तक वो आपको बोलनी नहीं आएगी। अब मान लो आप घर में बोलने लग जाओ, तो घर में ऐसे कई बोलते ना, ये कैसे बोल रहा है, इसमें तो है ज़्यादा एटीट्यूड आ गया, इसने ज़्यादा पढ़ लिया। तो इस तरीके की भी फैमिली होती हैं। तो जो फैमिली का इन्वायरमेंट होता है ना, वो भी क्या करता है, लर्निंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट फैक्टर। दूसरा है स्कूल एंड क्लास। अब मान लो कि स्कूल और क्लास में अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो बच्चे की जो लर्निंग है ना, वो कैसे हो पाएगी, तो ये चीज़ भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी लर्निंग को, ठीक है। थर्ड है सोशल एंड कल्चर, सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। सोशल और कल्चरल का भी काफ़ी रोल होता है। मान लो सोसाइटी है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, अगर आपको बोलने ही नहीं दी जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको क्या करेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उस चीज़ का, और फिर वो भी क्या करेगी, आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगी। तो ये क्या था, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंटल फैक्टर था। और फोर्थ है साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर क्या हैं, जो हमारे क्या करते हैं, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर था इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में अलग अलग हमने देखे, फिर टीचर रिलेटेड, फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये तीनों फैक्टर क्या होते हैं कि हमारी उसको लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। मान लो मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, तो मेरी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। मान लो टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा, तो वो भी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। मान लो स्कूल में ही अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या करेगा, मेरी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में ना सबसे पहले हमारे पास है मोटर लर्निंग, ठीक है। सबसे पहले है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग, अभी कोई मोटर वो वाली मोटर मत समझ लेना। ये मोटर लर्निंग का मतलब होता है कि जब हमारे हाथों की, पैरों की मूवमेंट हो, यानी कि हमारी फिजिकल मूवमेंट हो, हमारी बॉडी की मूवमेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं मोटर लर्निंग, ठीक है। जैसे कि रनिंग, क्लाइंबिंग, ठीक है। आप मान लो रनिंग करते हो, तो रनिंग आप, अब रनिंग भी एक हमारे स्पोर्ट्स का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी एक लर्निंग है। क्लाइंबिंग है, ये भी एक पार्ट है हमारे प्ले का, ठीक है, स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो ये भी क्या है, एक लर्निंग है। अब आप ये चीज़ें सीख रहे हो, तो आपकी क्या हो रही है, बॉडी की मूवमेंट हो रही है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि भी आपको रनिंग करनी है, तो आपको पैर किस तरीके से रखना है। देखा ना आपने, पंजे को अलग तरीके से, कोई पंजे पहले रखता है, कोई एडी रखता है, कोई अपना पूरा पैर रखता है। तो रनिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसमें
में भी आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, तो आप उस चीज़ में मोटर लर्निंग में क्या हो रही है, आप बॉडी मूवमेंट के थ्रू लर्निंग कर रहे हो, तो ये होती है हमारी मोटर लर्निंग। ठीक है, फिर दूसरी हमारी है वर्बल लर्निंग। दूसरी हमारी क्या है, वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग में क्या होता है, वर्बल मतलब नाम से पता चल रहा है हमें बोलना है हमने चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, हमने कोई लैंग्वेज सीखी है, हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो गया, हम वर्बल लर्निंग कर रहे हैं। यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये क्या किसके पार्ट होंगे, ये कम्युनिकेशन, ये किसके पार्ट होंगे, हमारी वर्बल लर्निंग के पार्ट होंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपको मोटर नाम दिख जाए, मोटर लर्निंग है, मोटर एक्टिविटी है, वहाँ पे आपने समझ जाना है कि आपकी फिजिकल मूवमेंट की बात हो रही है। जहाँ पे भी आपको वर्बल नाम दिख जाए, वहाँ पे आपको लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है, फिर है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में नाम से पता चल रहा है कि हमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट कब सीखते हैं, जब हम हमारे माइंड का यूज़ करके, और माइंड का यूज़ कहाँ करते हैं, हम हमारी कोग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, हमारी कोग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, कोग्निटिव लर्निंग है, रीजनिंग लर्निंग है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम। ठीक है, तो ये थी मेरी कोग्निटिव कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, फोर्थ है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, तो डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेशन नाम से पता चल रहा है कि आपके पास में दो चीज़ें होंगी, दो में से उनको क्या करना, आपको दो चीज़ों में डिफरेंस करना है, आपको दो चीज़ों को डिफरेंट करना है। जैसे कि, तो ये क्या होगी, डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या होगी, टू थिंग्स, ये क्या होगी, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जैसे आपको दो चीज़ें दी जाती हैं, उनमें से आपको बोला जाता है ना भी इनका डिफरेंस बताओ, तो ये क्या होगी, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ लर्निंग में। सबसे पहला है मोटर लर्निंग, दूसरा है वर्बल लर्निंग, तीसरा कॉन्सेप्ट लर्निंग, फोर्थ था डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब हमारे पास जो फिफ्थ आता है हमारा, इसका जो टाइप वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। और सिक्स्थ है एटीट्यूड लर्निंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में क्या होती है, हाई ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस। यानी कि आपने कॉन्सेप्ट लर्निंग में तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वो तो किताबी चीज़ें होगी, किताबी चीज़ों के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, तो वो किसके अंदर आती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में क्या होता है, हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस, हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अब फिर सिक्स्थ है एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड मतलब क्या है कि हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, या फिर अगले के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है ना, डिपेंड ऑन बिहेवियर। यानी कि कोई भी बंदा सपोज करो हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो उस टाइम हमारा एटीट्यूड क्या होगा। कोई बंदा मान लो कोई सी प्रॉब्लम में फंस गया, तो उस टाइम पे हमारा एटीट्यूड क्या होगा। सपोज हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम उस चीज़ को कैसे डील कर रहे हैं, हमारा उस चीज़ को लेकर क्या एटीट्यूड है, तो ये क्या होती है, हमारी एटीट्यूड लर्निंग होती है। तो ये थे हमारे 6 टाइप, जो कि किसके थे, हमारे लर्निंग के। ठीक है, अब हमारे पास आता है लर्निंग कर्व, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आपके जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लर्निंग कर्व,
तो कर्व से क्या होता है, कोई भी कर्व होता है, कर्व में हम क्या पढ़ते हैं, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कर्व आपने देखे होंगे अपनी अपनी क्लासेस में, भाई ये ग्राफ बनाना है, कर्व है ये, इसका इसके और इसके बीच में कर्व है। कोई भी दो नेम होंगे या कोई भी दो आइडेंटिटी होंगे, उनके बीच में हमने कर्व बनाने होते हैं। तो कर्व का मतलब क्या होता है, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो जो लर्निंग कर्व है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लर्निंग कर्व की डिस्कवरी किसने की थी, हरमन एबिन घोष, ठीक है। हरमन एबिन घोष ने इसकी डिस्कवरी की थी। और डेफिनेशन क्या है लर्निंग कर्व की, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोग्रेस इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। हमने लर्निंग का कर्व देखना है, तो लर्निंग कर्व में हम क्या देखेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है उसकी क्या प्रोग्रेस है लर्निंग को लेकर, भाई कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसने कितनी प्रोग्रेस की है, जितनी प्रोग्रेस करी है वही उसकी लर्निंग होगी। तो ये क्या होगी, लर्निंग कर्व की डेफिनेशन होगी, ठीक है। सो क्या होगा, इट इज़ द ग्राफिकल representation of an individual's progress in a particular एक्टिविटी, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी में उसकी प्रोग्रेस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का देते हैं हम, उसको हम बोलते हैं लर्निंग कर्व, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 कर्व दिए गए, ठीक है। पहला तो है स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व। और दूसरा था कॉनकेव कर्व, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर कर्व बोलते हैं, लीनियर मतलब एक लाइन, ठीक है। और कॉनकेव कर्व को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कर्व में क्या होगा, अब लर्निंग कैसे होती है, टाइम के साथ ही लर्निंग होती है। भाई जैसे जैसे टाइम हो रहा, मान लो मैंने कोई इंग्लिश कोर्स स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने 6 महीने का कोर्स कर दिया, तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा उसी के साथ साथ मेरी क्या होगी, लर्निंग होगी। तो टाइम और लर्निंग का ग्राफ, तो कैसा ग्राफ दिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम हो रहा ना वैसे वैसे लर्निंग हो रही है, ठीक है। एक बार आप ग्राफ देखो, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, फिर आपने वो बताने हैं, ठीक है। पहला तो ये ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन कर्व है या जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया कि जैसे जैसे टाइम हो रहा ना, टाइम के साथ साथ लर्निंग हो रही है, और लर्निंग एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, अभी लर्निंग हो रही है, बीच में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है, ठीक है। फिर हमारे पास आया कॉनकेव कर्व, कॉनकेव कर्व भी वही टाइम और लर्निंग के बीच में, ठीक है, टाइम और लर्निंग के बीच में होगा। और कर्व कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसमें क्या है, एक कर्व दिखाया गया है, ठीक है भाई, इस तरीके से इसकी दिखाया गया, ठीक है। तो ये कर्व आया गया। फिर ये क्या, अब आपको पता है आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ें सीख रहे हो, क्या आप सीख रहे हो, सीखते ही आपको समझ में आ जाती हैं, सीखते ही क्या वो चीज़ें आपको लर्न हो जाती हैं, नहीं। आप मतलब उस चीज़ को आपने समझा है, फिर सीखा है, फिर उसको अप्लाई किया है, प्रैक्टिस किया, तब जाके चीज़ें आती हैं। मान लो बीच में आपकी किसी कारण लर्निंग ना हो पाए, मान लो आपकी फिजिकल हेल्थ बीच में अच्छी ना हो, मेंटल हेल्थ अच्छी ना हो, तो बीच में आपका गैप भी आ सकता है। तो स्ट्रेट लाइन में तो ग्राफ नहीं हो सकता। यहाँ पे भी क्या हो रही है, बेसिकली लर्निंग हो रही है, ठीक है, टाइम के साथ। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट यहाँ पे भी एक कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो फिर ये कहा गया कि भाई
जो लर्निंग होती है ना वो क्या होती है, लर्निंग में हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, आप सपोज करो आपने 6 महीने का कोई कोर्स ले लिया, ठीक है, आप उसमें पढ़ रहे हो। अब 6 महीने के कोर्स में आप पढ़ रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं आपकी कंटिन्यू आपने 6 महीने एक भी क्लास मिस ना करी हो। ऐसा हो सकता है ना कभी आपने एक क्लास, मान लो आपके टाइम टेबल बना रखा, उसके अकॉर्डिंग आप नहीं देख पाए तो आपने वो क्लास बाद में देख ली। सपोज कर मान लो आपकी हेल्थ अच्छी ना हो तो आप वो क्लास आपकी मिस हो गई तो आपने नेक्स्ट डे क्लास देख ली। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई मतलब आपका अगर जो आप एक स्ट्रेट लाइन में आप सीख सकें, आप कंटिन्यूसली एक मतलब लर्निंग एक कंटिन्यूस है, बट जो कर्व है ना, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें लर्निंग क्या है, कंटिन्यूस नहीं दिखा सकते हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये चीज़ तो ये गलत प्रूफ करते हैं ये कर्व। ठीक है, फिर एक थर्ड जो और कर्व आया वो क्या आया, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व। ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही लर्निंग, ये लर्निंग के 4 कर्व दिए गए पहले तो, लर्निंग और टाइम। ठीक है, ये तो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे आया कॉन्वेक्स का, इस तरीके से। ठीक है, तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व आ गया। ठीक है, फिर फोर्थ एक और कर्व दिया गया जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड या फिर एस शेप कर्व। ठीक है, यहाँ पे भी लर्निंग और टाइम चीज़ें सेम, लर्निंग और टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से दिया गया। ठीक है भाई, चीज़ें सीख रहे हैं फिर कम हो रही फिर सीख रहे हैं, मतलब इस तरीके से हमारे पास 4 ग्राफ दे दिए गए। ठीक है, पहले तो स्ट्रेट लाइन कर्व दिया गया और कॉनकेव कर्व दिया गया, फिर किसी ने मान ले फिर एक कॉन्वेक्स कर्व दिया, फिर एक मिक्स्ड कर्व दे दिया, तो इस तरीके से 4 कर्व दिए गए। फिर लेकिन बाद में ये कहा गया कि भाई क्या कहा गया कि जो लर्निंग है ना, लर्निंग कभी भी लर्निंग स्ट्रेट नहीं हो सकती, लर्निंग स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट नहीं हो सकती, लर्निंग स्ट्रेट नहीं हो सकती। ठीक है, लर्निंग में हमेशा क्या होंगे, उतार चढ़ाव होंगे। ठीक है, उतार चढ़ाव होने का मतलब क्या है, ऊपर भी आ सकती है नीचे भी आ सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकती है। ठीक है, तो लर्निंग का जो फाइनल जो कर्व था ना वो क्या था, लर्निंग प्लेटू, PLATEEAU, लर्निंग प्लेटू। प्लेटू को हम क्या बोलते हैं, पठार। ठीक है, तो फिर कैसा कर्व बनाया गया, लर्निंग और टाइम का। भाई कंटिन्यूस मान लो लर्निंग हो रही है, फिर किसी भी यहाँ तक लर्निंग हुई, फिर मान लो किसी कारण से लर्निंग स्टॉप हो गई, फिर वापस से क्या हुआ, लर्निंग स्टार्ट हुई, इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हो गई। ठीक है, और फिर इस वापस से लर्निंग हुई। ठीक है, तो ये क्या है, और ये जो कांस्टेंट वाला जो पार्ट है ना हमारा, कांस्टेंट वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं लर्निंग प्लेटू। ठीक है, लर्निंग प्लेटू। लर्निंग प्लेटू का मतलब क्या है, नो प्रोग्रेस ड्यू टू मैनी रीजन्स। जैसे कि मैंने बताया ना, मान लो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर कोई और रीज़न है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी जो लर्निंग है ना वो कांस्टेंट हो गई, तो इसको हम बोलते हैं लर्निंग प्लेटू। ठीक है, अब जो क्या हो गया, ये है हमारा फाइनल जो कर्व है। किस पहले स्टार्टिंग में क्या कहा गया है, लर्निंग कर्व बेसिकली क्या करता है, लर्निंग प्रोग्रेस की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो पहले तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व दिया गया है, ठीक है, कि भाई लर्निंग इस तरीके से हो रही, फिर कहा गया कि जो लर्निंग है ना वो कभी भी एक लाइन में नहीं हो सकती, मतलब कंटिन्यूसली ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकती। लर्निंग में क्या आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा जो कर्व दिया गया, कॉनकेव कर्व दिया गया, यहाँ ये क्या है, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन शो करता है, अभी हाँ लर्निंग हो रही है। ठीक है, फिर आया नेगेटिव एक्सीलरेशन
सिचुएशन की हाँ लर्निंग हो भी रही है और मान लो लर्निंग डिक्रीज भी हो रही, फिर एक मिक्स्ड शेप दे दिया गया। तो एक जो फाइनल जो कर्व है वो क्या कैसे दिया गया है, वो इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, कि लर्निंग हो रही है, फिर मान लो किसी कारण से कांस्टेंट हो गई, फिर लर्निंग हो गई, फिर कांस्टेंट हो गई। तो लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूसली, मतलब लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बट लर्निंग कंटिन्यूस नहीं हो रही है क्योंकि कुछ कारण है, कुछ रीजंस की वजह से क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है प्रोग्रेस। तो इस वजह से क्या हो गया है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं हमारे। तो ये हमारा फाइनल जो है कर्व दिया गया है लर्निंग के को लेकर, ठीक है। तो ये थे ये भी लर्निंग कर्व है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। ये भी लर्निंग कर्व है, ये भी लर्निंग कर्व है, ये भी लर्निंग कर्व है। फिर लास्ट में एक लर्निंग कर्व ये वाला दिया गया है, ये वाला लर्निंग कर्व सही नहीं है, ठीक है। कभी एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी जो लर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये थे हमारे लर्निंग कर्व के ग्राफ। अब कुछ इम्पोर्टेंट एक हमारा छोटा सा टॉपिक इसी में बचता है, लर्निंग ट्रांसफ़र का, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब नाम से ही पता चल रहा है कि लर्निंग का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। लर्निंग का ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है कि जो भी हमने नॉलेज है या जो भी हमने कुछ सीखा है, ठीक है भाई, उसको क्या करना है, हमने ट्रांसफ़र करना है। यही क्या होगी, हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैपेसिटी टू अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज या स्किल्स टू न्यू सिचुएशन, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया, ठीक है। मान लो कि हमने कोई भी एक नया मैथ का कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है। अब हमारे पास एक कोई नई सिचुएशन आ गया, कोई भी नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हमें नहीं पता वो कैसे सोल्व हो रहा है, लेकिन हम हमारी जो प्रीवियस नॉलेज थी, ठीक है, जो भी हमने जब जितना सीखा है या जो भी हमारी स्किल है, उसको अगर हम नई सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हैं, ये हमारी क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है ना, ये 3 टाइप की होती है, ठीक है। इसके टाइप्स पहला तो है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र यानी कि आप क्या कर रहे हो, लर्निंग को ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, ठीक है, लर्निंग का ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, ठीक है, ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे कि मान लो मैंने मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट सीखा, अब मैं उसको नई सिचुएशन में अप्लाई कर पा रही हूँ, ठीक है, न्यू सिचुएशन। जैसे कि मैंने 9th क्लास का कोई कॉन्सेप्ट है, अगर मैं उसको 10th क्लास में अप्लाई कर पा रही हूँ, ठीक है, तो अप्लाई कर पा रही हूँ, तो वो क्या होगी, मेरी जो लर्निंग जो भी मैंने सीखा था, उस लर्निंग को मैं क्या कर पा रही हूँ, अप्लाई कर पा रही हूँ नई सिचुएशन में। तो ये मेरी क्या होगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। फिर है सेकंड मेरा नेगेटिव। अब नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, वन सिचुएशन नॉलेज hindered hindered अदर सिचुएशन, ठीक है। पॉजिटिव में तो क्या पढ़ा कि एक सिचुएशन से हमने जो भी लर्न किया, हम उसको नई सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हैं। एक सिचुएशन की लर्निंग दूसरी सिचुएशन में अप्लाई कर पाना तो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होगा, हमने कोई सिचुएशन में हमने सीखी है, ठीक है, कोई भी नॉलेज हमें है, उसको हमने सीखा है, अगर हम उसको दूसरी सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उस चीज़ को वो हिंडर्ड कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। सपोज आपको तमिल लैंग्वेज आती है, ठीक है, अब आपको सीखनी है, सपोज आपको तमिल लैंग्वेज आती है, अब आपको सीखनी है, मान लो तेलुगु सीखनी है,
ठीक है, तेलुगु सीखनी है। तो ये तमिल लैंग्वेज आपकी तेलुगु लैंग्वेज, या फिर मैं बोलूँ आपकी तमिल आपकी जो है नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपको तेलुगु सीखनी है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को हिंडर्ड करेगी। तो ये सीखने में हेल्प तो नहीं कर रही और ना ही ये न्यूट्रल है, बल्कि ये हिंडर्ड कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। और थर्ड हमारे पास है जीरो या फिर न्यूट्रल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ना तो ये हेल्प करेगा ना ही ये हिंडर्ड करेगा, ठीक है। नीदर हेल्प नॉर हिंडर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा जीरो और न्यूट्रल, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव में एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन में हेल्प करती है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेगेटिव में हिंड्रेंस करती है और थर्ड में ना तो हेल्प करती है ना हिंड्रेंस करती है। ये थे हमारे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।